अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने थीसिस राइटिंग के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वेबसाइट है यहाँ पर लिखा हुआ है uaf.edu.pk डायरेक्टरेट एडवांस स्टडीज़। ये आपने जहन में रखना है कि आपने जो सर्च करना है डिटेल के लिए वो एडवांस स्टडीज़ है। तो आपको इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि आपने थीसिस को कैसे लिखना है और गाइडलाइन कैसे फॉलो करना है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आपने एग्रीकल्चर की वेबसाइट पर जाना है, एडवांस स्टडीज़, और उसमें आपने यहाँ पर दो तीन चीज़ें चेक करनी है। एक यहाँ पे नेविगेशन के अंदर है थीसिस राइटिंग, इस पर आप क्लिक करें, ओपन करना है आपने इसको। और अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको जो गाइडलाइंस है ये वाली गाइडलाइन फॉर सेमीफाइनल थीसिस, ये आपने डाउनलोड करनी है। थीसिस गाइडलाइन है, ये आपने डाउनलोड करना है। और उसके अलावा आपने यहाँ पर टाइटल पेज ऑफ द थीसिस एट UAF, ये आपने इस तरह इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड करना है ताकि आपको लिखने में मुश्किल ना आए। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने डाउनलोड्स वाले नेविगेशन पैनल में जाना है। यहाँ पर आपको 830 फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जब आपने अपना सेमीफाइनल थीसिस सबमिट करवाना है। आपने थीसिस को प्रिपेयर कैसे करना है उसकी गाइडलाइन है, चेकलिस्ट है आपके पास ऑब्जर्वेशन फॉर्म है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने डाउनलोड करनी है, ये अप टू डेट होती रहती हैं। तो आपने जब लिखना हो आपका जो सेशन है आपने उस टाइम इसको डाउनलोड करना है। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है और इवन ओपन भी की हुई है, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर लेके चलता हूँ। ये है टाइटल पेज, जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था कि आपने टाइटल पेज ऑफ द थीसिस ये डाउनलोड करना है। तो ये ऑलमोस्ट 10 पेजेस है। इनके अंदर आपका जो सबसे ऊपर ये जो बोल्ड है, यहाँ पे उन्होंने साथ साथ इंस्ट्रक्शन दी हुई, जिस तरह टाइटल ऑफ द थीसिस इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, जिस तरह की कैपिटल लेटर है ब्लॉक लेटर के अंदर है। इसी तरह आपने अपने साइनॉप्सिस थीसिस का जो टाइटल है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जो उसका फॉन्ट साइज होगा वो आपने 16 रखना है, बोल्ड करना है आपने। और जो आपने लैंग्वेज स्टाइल रखना है वो आपने रखना है टाइम्स न्यू रोमन, जिसकी एब्रीवेशन TNR है। और आपने उसको सेंट्रलाइज रखना है। शॉर्टकट की होता है वर्ड के अंदर Ctrl+E, जस्टिफाइड करने के लिए Ctrl+J होता है। बहरहाल ये हम बाद में दोबारा देखेंगे डिटेल के साथ। उसके अलावा आगे उन्होंने इंस्ट्रक्शन में ये एक आपने ब्लैंक स्पेस देनी है एंटर के जरिए, लिखा फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी मोनोग्राम 1.7 बाय 1.7 इंच का होना चाहिए। और नो मोनोग्राम ऑन द सेकेंड टाइटल पेज, सिर्फ यहीं पर फ्रंट पेज पर आपने देना है ये वाला मोनोग्राम, जो कि 1.7 इंटू 1.7 का होगा इंची। ये पेज आपका, ये टाइटल आपका नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहिए। मोनोग्राम के बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है, इवन साथ में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जिसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए नाम का। फॉन्ट साइज आपने यहाँ पर भी 14 रखना है, बोल्ड करना है और सेंट्रलाइज रखना है। टाइटल पेज ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेंट्रलाइज रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है। यहाँ पे तीसरा ये एग्जांपल भी दी हुई है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका R और N कैपिटल लेटर केस होगा। इसी तरह आपका जो AG नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, AG का AG स्मॉल ही रहने देना आपने। उसके बाद आपने जो डिग्री जिस चीज़ के लिए आप ये सबमिट करवा रहे हैं आपने वो लिखना है यहाँ पर, जिस तरह डिग्री फॉर विच द थीसिस हैज़ बीन सबमिटेड। यहाँ पे जिस समय आपको MS के बारे में बताऊंगा आपने MS के बारे में लिखना है, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फॉन्ट साइज आपने 16 बोल्ड और सेंट्रलाइज रखना है। जैसा यहाँ पे लिखा MBA MSc, ये तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपने इसको पूरा करके लिखना है बिल्कुल। जैसा आप MPhil के स्टूडेंट हैं तो आपने लिखना है मास्टर ऑफ फिलोसफी, और इस तरह यहाँ पे ये आप नीचे लिख सकते हैं। उसके अलावा आपने अपने डिपार्टमेंट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जिनका फॉन्ट से 16 बोल्ड सेंट्रलाइज, उसके अलावा नीचे की तरह ये एग्जाम्पल दी हुई है। डिपार्टमेंट है आपका, इंस्टीट्यूट जो भी आपका, फैकल्टी है आपकी, जैसे साइंसेज होगी केमिस्ट्री के लिए, और बाद में आपने यूनिवर्सिटी का नाम और पाकिस्तान 2021 है इस वक्त।
तो इस तरह आपने ये फ्रंट पेज, जिसको हम कवर पेज कहते हैं, ये कवर पेज है, और आपको ये अलग से भी चाहिए होगा बाद में जब आपने ये फाइनल थीसिस सबमिट करवाना है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। जिस तरह ये एक और यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल के साथ, यहाँ पे थोड़ी सी कम इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल है वही 16 है, 1.7 बाय 1.7। नेम ऑफ द स्टूडेंट है, आपका जो फॉन्ट साइज है वो 14 है। नेम, एजी नंबर, उसके अलावा आर थीसिस सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट इन द डिग्री ऑफ, आपकी जो भी डिग्री आएगी। मतलब ये भी आपका एक टाइप डिग्री है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मार्जिन के बारे में मैं आपको आगे जाके भी बताऊंगा। उसके अलावा आप यहाँ पर आता है डिक्लेरेशन पेज, ये मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है कि ये आपने फॉलो करनी, जो ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपने डिक्लेयर करना होता है कि जो आप थीसिस लिख रहे हैं, जो टाइटल है थीसिस, ये आपकी अपनी मलकियत है, आपने किसी और का कॉपी नहीं किया हुआ। इसी तरह आपका ये जो डाटा है इसके अंदर किसी और ने पब्लिश नहीं किया हुआ, एक्सेप्ट रेफरेंस, मतलब आप रेफरेंस किसी और के ले सकते हैं, आप किसी पेपर से रेफरेंस उठा सकते हैं, लेकिन आपको जो इसके अंदर मटेरियल होगा, आपको जो मटेरियल एंड मेथड है, डिस्कशन है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। उसके अलावा पूरे थीसिस के अंदर जो टॉप मार्जिन है, राइट मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, वो 1 होना चाहिए, 1 इंच, और जो लेफ्ट मार्जिन है वो 1.25 इंच होना चाहिए। उसकी रीज़न भी होती है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसको बाइंड करवाएंगे तो बाइंडिंग होती है लेफ़्ट साइड से, तो बाइंडिंग की वजह से पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से उसका जो लेफ़्ट मार्जिन होता है वो 1.25 रखा जाता है। या आपने जैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट स्टार्ट करनी है आपने यही रखना है स्टार्ट में। इससे पेज की नंबरिंग में भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब मार्जिन कम होगा तो वर्डिंग आगे चली जाती है। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये एप्लीकेशन टाइप है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपने एक किस्म का सर्टिफिकेट देना होता है थीसिस का, कि आपका थीसिस है ये सुपरवाइज किया गया, और ये सुपरवाइजरी कमेटी के लिए ही है। मतलब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आप उसमें, आप कहते हैं कि डूइंग, मतलब ये सुपरवाइजर कमेटी है, आपकी चेयरमैन मेंबर हैं, आपको सुपरवाइजर वो सर्टिफाई करेंगे कि जो इसके अंदर कंटेंट है, जो फॉर्म है, जो चीज़ के अंदर मटेरियल है, स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक चीज़ वो उनको सेटिस्फैक्ट्री मिली है, और वो रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को कि आप उसको एक्सटर्नल इवेलुएशन के लिए भेजें, बेशक वो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जाए या वो यूनिवर्सिटी के बाहर जाए, जिस तरह एक्सटर्नल को जाता है। तो ये इस पर आपके साइन होंगे, आपके सुपरवाइज़र वगैरह के और कमेटी मेंबर के। इसके अंदर भी आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि 12 आपने TNR कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर रखनी है। उसके अलावा अगर आपके PhD का कोई है तो आपने सर्टिफिकेट फॉर अप्रूवल, ये एक एडिशनल फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ PhD स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर आपने इसको सर्टिफाई करना होता है कि आपका कोर्स वर्क कम्प्लीट है, आपके सुपरवाइज़र किसने कंडक्ट किया, और टॉपिक क्या है, कब किया, डिपार्टमेंट, ये सारी डिटेल, और एग्जामिनेशन कमेटी एक्सटर्नल, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 होते हैं, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर मेंशन होती है। एनी हो, उसके बाद आपने जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ, जिसमें आपका फॉन्ट साइज 14 बोल्ड, और लैंग्वेज स्टाइल आपका पूरा थीसिस के अंदर TNR टाइम्स न्यू रोमन और सेंट्रलाइज रखना है। यहाँ पर भी आप कंटेंट के बारे में बताना। टेबल ऑफ कंटेंट आपने सारा का सारा बोल्ड रखना है, ब्लॉक लेटर के अंदर लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द चैप्टर नेम, यह आपका साइज होगा 14, बोल्ड होना है, और आपका जो चैप्टर का नाम है वो लेफ्ट अलाइन करना है, जिस तरह ये यहाँ पर है। बाकी जो चैप्टर है, चैप्टर के नंबर हैं, पेज नंबर है, टाइटल का जो लिखा हुआ वर्ड है, ये सारा सेंट्रलाइज होना चाहिए, लेकिन जो चैप्टर के नेम है वो आपने लेफ्ट मार्जिन पर रखना है। उसके अलावा ये भी एक तरीका है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, और टेबल ऑफ कंटेंट डिटेल के अंदर लिखने हो तो आप एडिशनल में ये लिख सकते हैं, और अच्छी बात है अगर आप ये लिखें तो। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द चैप्टर नेम, यहाँ पर भी वही 14 है, बोल्ड करना है, चैप्टर के नेम आपने लेफ्ट करना है, जिससे आपने पीछे टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर किए थे। अगर आपके सब टाइटल हैं उनका साइज आपने 12 रखना है। यहाँ पर सब टाइटल होगा चैप्टर्स में है आपका
चैप्टर का जो टाइटल फर्स्ट लेटर वो तो आप कैपिटल ही रखेंगे, लेकिन फॉन्ट साइज आपने 12 रखना है। तो पेज नंबर आपने अपने चीज़ के हिसाब से देख के उसको एंड पर करना है। ये वैसे ऑटोमेटिक जनरेट भी हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन है आपका, रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर 2 है, इसकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। रेफरेंस है लिटरेचर साइट, क्योंकि ये आप उसको एंड पर दे सकते हो। टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर है आपका, जो एक्सपेरिमेंट जो भी आप करेंगे, जिसको हम मेथडोलॉजी भी कह सकते हैं, वो आपने लिखनी है। जिस क्योंकि चैप्टर 3 है तो इसकी जो सब हेडिंग आएंगे वो चैप्टर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड एक्सेट्रा, ये आपका चल सकता है। इसी तरह टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर है, एक्सपेरिमेंट आपका जो भी था उसका आपका टाइटल जो आपके चैप्टर का है वो। उसके अलावा आपका उसी तरह ही जनरल है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं किया हुआ इन्होंने, मतलब ये आप इसको बेशक ना भी फॉलो करें इस हिसाब से, क्योंकि इन्होंने एक रैंडम दिया हुआ है, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है जो कि पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट फॉलो करेंगे। तो अगर आपके थीसिस के 5 चैप्टर हैं तो पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड होता है मटेरियल्स एंड मेथड, फोर्थ हम लिखते हैं रिजल्ट एंड डिस्कशन, और फिफ्थ चैप्टर हम लिखते हैं समरी। मैक्सिमम आप यहाँ पर जिस तरह गिवन है 7 चैप्टर आप लिख सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। उसके बाद आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स बनानी है। लिस्ट ऑफ टेबल यहाँ पे आपकी नंबरिंग आएगी, नंबरिंग में आपने 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जिस तरह पर आपका पहला टेबल आता है सेकंड चैप्टर के अंदर, तो आप उसको लिखेंगे 2.1। अगर आपका नेक्स्ट टेबल आता है तीसरे चैप्टर के अंदर और आपका उसको नंबर देंगे 3.1, फिर 3.2, 3.4। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर है तो आप उसके अकॉर्डिंग देंगे, और यहाँ पर आपने उसके पेज नंबर मेंशन करने हैं। यहाँ पर उसकी कैप्शन आएगी उस टेबल की, जितने टेबल हो आपने यहाँ पर सारे मेंशन करने हैं। लिस्ट ऑफ फिगर्स के अंदर आपने यहाँ जहाँ पर फिगर आएगी उसकी कैप्शन यहाँ पर देनी है, और उसका जो नंबर है फिगर का वो आपने यहाँ पर देना है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके कि कैसे फॉलो करना है। लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस आप यहाँ पर अगर देना चाहें तो वो यहाँ पर दे सकते हो। ये एक जनरल टेम्पलेट है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी ग्रेजुएट स्टडीज लिखने के लिए जो जमा करवाने से पहले या आप कह लें कि लिखने के टाइम पर जो ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। नंबर 1, आपके जब आप लिख लेंगे तो आपके सुपरवाइज़र सिग्नेचर होने चाहिए, कमेटी मेंबर की। ये खैर बात की चीज़ें हैं, जो ये साइन है, क्योंकि आपने लिखने के बाद साइन करवाना है। जो लिखने के टाइम की ज़रूरत है वो ये कि आपके डिक्लेरेशन पेज होना चाहिए, जिसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि ये चीज़ आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपने किसी और का कॉपी नहीं किया हुआ। एब्स्ट्रैक्ट आपने लिखना है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, जो कि 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट के अंदर आप उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प की हो। और हेडिंग जो आपने रखनी है, मेन हेडिंग, उसका आपने साइज रखना है 16 और बोल्ड, जो कि TNR टाइम्स न्यू रोमन के अंदर होना चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग आती है वो आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन, समरी है, और जो आपने लिटरेचर साइट जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं उसका साइज आपने 16 रखना है। सब हेडिंग की बारी आती है जो कि आपके चैप्टर की बात आती है, उसका आपने साइज रखना है 14। जिस तरह आप कह लें कि एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप हेडिंग देते हैं 1.1, तो उसका जो साइज आपने देना है वो 14 देना है। और अगर उसके बाद कोई हेडिंग आपको देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसका साइज आपने 12 बोल्ड। पूरे थीसिस के अंदर जो आपने लाइन स्पेसिंग रखनी है, जो कि टेक्स्ट और टेबल जिसमें शामिल है, उसका है 1.5। जो फॉन्ट साइज आपने पूरा रखना है, पैराग्राफ का रखना है, वो आपने रखना है 12 PPT, और उसको रखना है नॉर्मल, जो कि आपके पैराग्राफ्स में आएंगे, इवन टेबल। उसके बाद जो टाइटल है टेबल्स का, कॉलम का, रोज, फिगर्स या लीग सिंगल स्पेस होना चाहिए। मतलब आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5, लेकिन जो टेबल के अंदर की जो चीज़ें हैं, जिस तरह टाइटल है टेबल का, कॉलम, रोज जो आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं, या फिगर उसके अंदर कैप्शन देते हैं, तो वो सिंगल स्पेस होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा फासला नहीं देना।
जो टेबल के बॉर्डर्स हैं वो सिंगल लाइन होनी चाहिए। इसकी मैं आपको दिखा दूंगा आगे जाके कि उनकी जो थिकनेस होती है वो आपने 1 रखनी है। वो हम चेंज कर सकते हैं, शेडिंग भी देनी है आपने को, डिज़ाइन भी लगाना उसके अंदर। जो हेडर है फुटर ये आपने इसके अंदर कोई नहीं ऐड करना। मार्जिन जो है वो आपको मैंने अभी ऊपर भी दिखाया था टाइटल पेज में कि लेफ्ट मार्जिन आपने 1.25, बाकी टॉप बॉटम और राइट इसको आपने 1 रखना है। और जो पेज साइज़ है ये नॉर्मल साइज़ होता है A4 का। बहरहाल आप उसको मज़ीद चेक कर सकते हैं लेआउट के अंदर जाके वर्ड के डॉक्यूमेंट में कि आपका जो लेफ्ट यहाँ के विड्थ हॉरिजॉन्टल 8.5 और जो वर्टिकल है वो 11 होना चाहिए। जो ग्रेजुएट थीसिस की लिमिट है वो 75 है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपने पूरे थीसिस के अंदर मैक्सिमम पेज को यूटिलाइज करना है, ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे। इसी तरह मैं आपको ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। ये चेकलिस्ट पेज है, ऑब्जर्वेशन पेज, जिसके अंदर ये आपका थीसिस सबमिट करवाते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप सेमीफाइनल थीसिस लेकर जाएं तो उसके अंदर आपने ये फिल करना होता है, जो कि आपको किसी कॉपी शॉप से मिल जाएगा कि आपने जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो येस या नो में से आपने इस पर टिक मार्क करना है। तो ये साथ आपको जाता है जब आपने इसको थीसिस को सबमिट करवाना है। इसके अलावा आपकी चेक लिस्ट है जो आपने चेक करनी है जब आपने थीसिस को सबमिट करवाना है, सिग्नेचर है या नहीं है, आपके जो फॉर्मेटिंग है वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक है या नहीं, पेज लिमिट है आपकी, कोर्स वर्क अप्रूव है या नहीं, साइनॉप्सिस है या नहीं, E30 फॉर्म आपका अप्रूव होगा या नहीं, टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर कितने आपने इनरोल किए, और आपने स्पेस अगर ली है, कोई सेमेस्टर फ्रीज करवाया, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है जो आपने इसको फिल करना है, जिसको हम चेक लिस्ट फॉर्म कहते हैं। आपके सिग्नेचर होंगे और आपने बाद में इसकी डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडीज़ की ऑफिशियल के लिए सिग्नेचर करवाने की जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है। उसके अलावा गाइडलाइन है सेमीफाइनल थीसिस की। तो आपका काम क्या होगा, आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आपने थीसिस देना है। तो सबसे पहले आपने सेमीफाइनल थीसिस जमा करवाना है डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडीज़ में, जो कि साइंड होगा चेयरमैन के जरिए होता हुआ, डिपार्टमेंट से आपकी जाएगा डीन्स की तरफ से। मतलब ये सारे साइंस वाले की बात कर रहे हैं। उसके अलावा आपने कंप्लीट ऑब्जर्वेशन फॉर्म लेना है, E30 फॉर्म जो कि आपने जमा करवाना है, उस पर आपने DGS के सिग्नेचर, ऑब्जर्वेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करवाना है, सुपरवाइजरी कमेटी के सारे साइन कंप्लीट हों। उसके बाद आपने जाना है कंट्रोलर ऑफिसर DGS में, जहाँ पर आपका सिग्नेचर फाइनल थीसिस जाए ऑब्जर्वेशन फॉर्म के साथ, और वही आपको स्क्रूटिनाइज करेंगे। आपने थीसिस वहाँ पे देना है सेमीफाइनल, जो कि आपको चेक करेंगे कि वो आपका टेम्पलेट के मुताबिक है या नहीं। उसके बाद वो आपको साइन करके वापस देंगे। फिर आपने सेकंड साइन के लिए आपने ऑब्जर्वेशन फॉर्म के साथ कंट्रोलर ऑफिसर की तरफ जाना है, जो कि आपका अप्रूव करेंगे और साइन करेंगे। उसके बाद आपके सिग्नेचर के बाद आपने डिस्पैच डेस्क, जहाँ से थीसिस डिस्पैच होकर डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, वहाँ पर आपने इसको चेक करवाना है। और सेमीफाइनल थीसिस जमा करवाने के बाद E30 फॉर्म जब आप साइन करवा के जमा करवाते हैं तो आपको एक पेज प्रोवाइड करेंगे जिस पर एक सर्टिफाइड लिखा होगा, नंबर लिखा हुआ होता है कि आपका अप्रूव हो चुके हैं। जो आपका स्क्रूटनाइज सेमीफाइनल थीसिस होगा उसको फिर आप ग्रेजुएट स्टडीज़ लेके जाते हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो। फाइनल के टाइम पे आपने अपना सेमीफाइनल थीसिस मुकम्मल तौर पर लेके जाना है। और अगर आप फेल होते हैं किसी एक स्टेप के अंदर तो आपको फाइनल थीसिस सबमिट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं थीसिस गाइडलाइन। यहाँ पर कुछ जो जनरल डिटेल लिखी हुई है जो कि फाइनल थीसिस के हवाले से है कि स्क्रूटनाइज अगर आपका फर्स्ट कंप्लीट है तो आपने वापस ऑब्जर्वेशन फॉर्म के साथ DGS कैबिन के अंदर जाना है। यहाँ पर मुख्तलिफ कैबिन के हवाले से लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के कि कौन सा डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ने किस कैबिन के अंदर जाकर किस बंदे से रब्ता करना है। तो केमिस्ट्री वाले कैबिन नंबर 3 में जाते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आपने यहाँ पर देखना है कि आपका जो थीसिस है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपके साइन कंप्लीट हैं या नहीं। सेमीफाइनल थीसिस के अलावा फर्स्ट टाइम आपने फाइनल थीसिस की 2 कॉपी लेकर जानी जो कि नॉर्मल बाइंडिंग होती है। ऑब्जर्वेशन फॉर्म होना चाहिए, थीसिस फॉरवर्डिंग फॉर्म, ये कंसर्न लेटर होना चाहिए आपका जो कि डीन की तरफ से निकलता है, जो साइन पेज होता है।
चेयरमैन डायरेक्टर है, डीजीएस, ये सारे आपके थीसिस के ऊपर है, जो कि टेबल 1 के ऊपर आपके एंट्रेंस पे स्टार्ट में ये सारी चीज़ें होंगी। डिस्पैच नंबर आपको सेमीफाइनल थीसिस पर ही मेंशन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट कर। तो ये सारा जब कंप्लीट हो तो आप इसको इवैल्यूएशन के लिए आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं आपको अब एक जनरल थीसिस दिखाने लगा हूँ अपना। तो ये टॉपिक लिखना आपने, ये होना चाहिए ब्लॉक लेटर्स के अंदर। ये इंस्ट्रक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं और ये डिपेंड करता है आपकी सेमीफाइनल थीसिस की सबमिशन के ऊपर। आपका मोनोग्राम पेज, मोनोग्राम, उसके अलावा आपने नाम, एजी नंबर, आपने अपनी प्रीवियस डिग्री मेंशन करनी है और वो कहाँ से की है वो भी मेंशन करना है। उस स्पेस के बाद यूनिवर्सिटी का नाम ये आपने मेंशन करना है कि जो आप ये थीसिस देख रहे हैं ये आपकी पार्शली फुलफिलमेंट करता है रिक्वायरमेंट को, जो कि आपकी डिग्री और वो कौन सी है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। फिर आपने इनके बाद आपने डिपार्टमेंट बताना है, डिपार्टमेंट का नाम, फैकल्टी ऑफ साइंसेस, यूनिवर्सिटी का नाम। बेहतर यही है कि आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को फॉलो करें जो कि यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है। हाँ, अगर आपके थीसिस में कोई चेंजिंग आपके सुपरवाइज़र करवाते हैं, कोई आपकी स्क्रूटनी मेंबर कमेटी में से कोई करवाता है, तो आप उसको लाजमी तौर पर फॉलो करें। डिक्लेरेशन है, आपने यहाँ पर बताना है कि जो आपका टॉपिक है वो आपकी अपनी मलकियत है, किसी का आपने कॉपी नहीं किया हुआ, उसका डाटा पहले पब्लिश नहीं है, और अगर आपने फेक इन्फॉर्मेशन दी है तो यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, इवन आप पे FIR कर सकती है। और इस पेज को जब आप प्रिंट कर लेंगे यहाँ पर आपने साइन भी करना है। ये मैं आपको एग्जांपल, जिस तरह ये डीन की तरफ से अप्रूव है, चेयरमैन की तरफ से अप्रूव है, पहले आपने चेयरमैन के साइन स्टैम्प है, फिर आपके डीन के हैं, और उनसे भी पहले आपके सुपरवाइजरी कमेटी के यहाँ पर साइन सिग्नेचर होने चाहिए। ये वही पेज है जो मैंने आपको टाइटल पेज के अंदर दिखाया। ये स्कैन, ये आपको शुरू में तो नहीं मिलेगा, आपने का जब अप्रूव हो चुका होगा फाइनल किसी तब है। ये सिग्नेचर होते हैं स्टोर से, जो केमिकल स्टोर है, क्योंकि अगर आपने केमिकल यूज़ किए हैं और आपने यूनिवर्सिटी से इशू करवाए हैं तो उसके अंदर आपका नाम भी लिखा जाता है, आपके सुपरवाइज़र का नाम भी लिखा जाता है। कोई ऑपरेटर्स जो आपने लिया था और आपने वापस नहीं किया तो वो ये बंदा आपके यहाँ पर साइन नहीं करेगा। तो आपने ये एक किस्म के क्लियरेंस साइन होते हैं जो कि आपके थीसिस सबमिशन के टाइम ज़रूरी होता है। उसके अलावा डेडिकेट करना है आपने फैमिली को, आपके दोस्त को, आपको जिन्होंने आपका साथ दिया। एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर सबसे पहले आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका शुक्रिया अदा करना है, और बाद में आपने सुपरवाइज़र, को सुपरवाइज़र अगर हैं, कमेटी मेंबर हैं, उसके अलावा जो भी आपके साथ पार्टिसिपेट करते रहे हैं उन सब का आपने शुक्रिया अदा करना है। यहाँ से आपका एब्स्ट्रैक्ट शुरू होता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने पूरे थीसिस के मटेरियल्स को कहने के एक नट शेल के अंदर बंद करके उसकी समरी बतानी है आपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ये आपका कंटेंट पेज है जिस पर आपके सिग्नेचर स्टैंप लगती है ग्रेजुएट स्टडी से कि आपने अपना फाइनल थीसिस अप्रूव करवा लिया। ये अप्रूवल की डेट्स वगैरह यहाँ पर मेंशन होती है। उसके अलावा ये टाइटल पेज है, आपने जिस पर फॉलो करना है, आपके टाइटल होगा, ये नंबर देखिए आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेबल है आप मेरा ये 4.1 है और पेज नंबर 39 है। इसी तरह मेरे अगर आप और टेबल्स यूज़ करते हैं और वो एक तरतीब के अंदर आ रहे हैं तो 4.2, 4.3 जहाँ जहाँ पर आपने वो टेबल मेंशन किए हुए हैं आपने उनका नंबर यहाँ पर मेंशन करना है, और साथ साथ आपने पेज नंबर भी मेंशन करना है। तो इस थीसिस के अंदर जितने भी टेबल हैं वो सारे चैप्टर 4 के अंदर। ये लिस्ट ऑफ फिगर्स है 1.2 के अंदर, 1.1 है, 1.2, इसका मतलब चैप्टर 1 के अंदर 2 फिगर्स हैं जो 3 और 8 पर हैं। चैप्टर 4 के अंदर मैक्सिमम फिगर्स हैं और यहाँ पर इसका एंड होता है। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट। अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपने जब ये स्टार्ट पे एंड कर लेने जो टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर, इसके नंबरिंग आपने इसमें लिखनी है, II रोमन्स के अंदर स्मॉल लेटर में। और उसके बाद जब आपका यहाँ पे ये पेज कंप्लीट होता है आपने एंटर दबाकर वर्ड में पेज को ब्रेक करना है।
ब्रेक करने के बाद आपने चैप्टर स्टार्ट करने हैं और उसकी नंबरिंग आपने 1 टू इंग्लिश न्यूमेरिक के अंदर मेंशन करना है। फिर आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होगा जो कि इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 1 का साइज 16 जो कि हमने पीछे भी देखा था, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, और जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर का नाम है वो आपका राइट अलाइन होना चाहिए। फिर जो भी आपके थीसिस का टॉपिक का बैकग्राउंड है उसको आपने शुरू करना है। यहाँ पर वैसे पेज लिमिट को डिफाइन नहीं किया गया कि आपने कौन सा चैप्टर कितने पेज का लिखना है। मैं आपको एक रैंडम एस्टीमेट दे देता हूँ। जिस तरह आपका थीसिस रिक्वायरमेंट है 75 पेज, तो इसके अंदर आप 8 से 10 पेज इंट्रोडक्शन के ऐड करें। बिल्कुल, आपने 10 पेज इंट्रोडक्शन के ऐड किया, 15 पेज लिटरेचर के ऐड करें। आपके टोटल पेज बनते हैं 25, 10 और 15, 25 पेज के बाद आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं 15-20 पेज मटेरियल्स एंड मेथड के। 25 में अगर आप 15 ऐड कर देते हो तो ये आपके 40 पेज बनते हैं। 40 पेज के अलावा आपका चैप्टर 4 है रिजल्ट एंड डिस्कशन, ये आप एटलीस्ट 25 से ऊपर 25 पेज तक रखें। अगर आप 25 पेज तक रखते हैं, 40 में आप 25 पेज मज़ीद ऐड करें तो 65 पेजेस बनते हैं आपके 4 चैप्टर्स के। एक पेज आपका आएगा ऑब्जेक्टिव के नाम पर, एक पेज आएगा आपका समरी के नाम पर। ये ऑलमोस्ट 67 बनते हैं। उसके अलावा आपके जितने भी पेज हैं वो आपके सारे रेफरेंस के अंदर कवर हो जाएंगे और आपके 75 पेज इजीली कंप्लीट होंगे। ज़्यादा आप कर सकते हैं, 75 से कम ना करें। जैसे यहाँ पर हेडिंग है 1.1 है मेरा, क्योंकि जो थीसिस है ये सोलर सेल पर है, तो ये उसके हवाले से सारा डिस्कशन है। ओवरव्यू हिस्ट्री का, इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक सोलर सेल कंस्ट्रक्शन किस किस्म की है, उसमें कितनी किस्म के सेल्स आते हैं, किस तरह मैंने यहाँ दिखाने के लिए रखा हुआ। जब आप उसको प्रिंट करेंगे ब्लैक ही होना चाहिए जो फिगर है। ये एक जनरल स्कीम है इसके अंदर सोलर सेल्स के हवाले से। इसी तरह आप ये सब हेडिंग है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे सब हेडिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब जो 1.3 है जो कंस्ट्रक्शन है सोलर सेल्स की, उसके अंदर एक सब हेडिंग आ रही है टेंडिंग की, जो कि मतलब उसकी सब टाइप के अंदर, तो ये मैंने इसको हेडिंग 3 जो कि आपकी 1.3 की एक्सटेंशन है, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए, इसका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए। जो चैप्टर है जो आपकी मेन हेडिंग है वो आपका उससे बड़ा 16 होना चाहिए, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। 1.3 था, 1.3 के बाद 2 आ गया, उसके बाद ये उसकी तीसरी सब हेडिंग है, ये आपने 4, 5, उसके अलावा आपका अब वो ख़त्म 1.3 के बाद 1.4। इस तरह आपने मटेरियल एंड मेथड को, यहाँ पे जो भी उसकी समरी है, प्रिंसिपल है ऑपरेशन, ये कैसे काम करता है, ये सारा आपने इसके अंदर मेंशन करना है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से, पर्पस के हवाले से, कितनी टाइप्स हैं, किस किस्म के काम करते हैं, और इसके अंदर कंप्यूटेशनल का अगर आप काम कर रहे हो तो उसके क्या टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं। आप इवन स्पेसिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं जो उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये अगर आप देखें तो ये 10 पेजेस का बनते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। वैसे अगर मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री टूल्स की जगह, या आपने यहाँ पे जो इसका ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी ठीक है। मैं आपको एक थीसिस दिखाता हूँ, उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी डिस्कशन मिलेगी। आपने बस, मैं आपको ये एक सैम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। जिस तरह ये एक कंप्यूटर साइंस के थीसिस है जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी से है। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है लिखने वाली या देखने वाली, ख़ास तौर पे पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर जो हेडिंग है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी अलग से देती है, जिससे मैंने आपको भी वहाँ पे दिखाया था। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। जिस तरह ये देखें जो ऑब्जेक्टिव है इसको तो हम अलग पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, और इसकी आपने हेडिंग भी अलग से ही लेनी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इग्नोर कर सकते हैं 1.3 को। लेकिन जो आपकी बाकी हेडिंग तो चैप्टर 1 के अंदर, जैसा ये 1.4 है, ये इंटरेस्टिंग है। वो कैसे कि आपने अपने पूरे थीसिस का यहाँ पर ओवरव्यू देना है कि आपका जो थीसिस है उसके अंदर है क्या,
तो यहाँ पे बताया कि 5 चैप्टर हैं हमारे थीसिस के अंदर। इंट्रोडक्टरी चैप्टर इन 5 चैप्टर के अंदर शामिल है। दूसरा चैप्टर है लिटरेचर ऑफ रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर है चैप्टर 3 के अंदर। यहाँ पे तो उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ, आप बता सकते हैं कि मटेरियल्स एंड मेथड है। चैप्टर 4 के अंदर हमारी डिस्कशन है आपके टॉपिक के ऊपर। चैप्टर 5 के अंदर कंप्रीहेंसिव कंक्लूजन है, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन है, समरी है। तो हर चैप्टर की आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसा लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर 2, उसके अंदर आपने बताया क्या है, क्या बताना है आपने उसके अंदर, उसके जो टेक्निकल पॉइंट है 3 से 4 या 5 लाइन के अंदर आपने यहाँ पे ब्रीफ से बता देना है। इसी तरह आप चैप्टर 3 के बारे में बताएंगे, जो मटेरियल्स एंड मेथड हैं वो क्या है, क्यों ले रहे हैं, क्या फ़ायदा है, क्यों उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ले रहे हैं उसको। इस तरह आप एक ब्रीफ सा 5-6 लाइन के अंदर उसको बता सकते हैं। चैप्टर 4 के अंदर रिजल्ट एंड डिस्कशन है, आप उसको प्रिसाइज करके बता सकते हैं कि रेफरेंस था, आपने उसको ये काम करके ये नतीजा हासिल किया और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, कौन से टूल्स यूज़ करके कौन सी चीज़ आपको बेहतर आइडिया देगी। और आखिर में चैप्टर 5 है जिसके अंदर आप बताओगे कि आपका जो काम था वो कितना अच्छा रहा, आपके जो रिजल्ट है वो कैसे थे। बस आपने ये ब्रीफ सा बताना। आप फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि अगर आपका ये काम इस तरह रहा या आपके काम से क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली ये लिखने का मकसद ये भी होता है कि पढ़ने वाले को आसानी हो जाए कि इस पूरे थीसिस के अंदर क्या है। और इसका एक सेकंड एडवांटेज एज अ स्टूडेंट, आपको पेज फिल करने में आसानी रहेगी, क्योंकि पेज फिल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है 75 पेज, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें ज़रा मुश्किल होती है पेज भरना। बाकी तो रिजल्ट एंड डिस्कशन है, आपकी मटीरियल एंड मेथड है, वो कंप्लीट हो जाते हैं इजीली। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि रिसर्च कंट्रीब्यूशन ऑफ द थीसिस, आपने जो रिसर्च की है थीसिस के अंदर वो किस हद तक कामयाब है। आपका कोई रिसर्च पेपर है, आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। जितने पेपर हैं, जितनी आप स्कीम प्रोवाइड करें वो आप यहाँ पर मेंशन करें। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपकी हो चुकी हैं थीसिस कंप्लीट होने तक, तो आपने उन सब का रेफरेंस हवाला लाजमी तौर पर देना है। ये कॉन्फ्रेंस पेपर हमारे इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आगे फिर वही टेम्पलेट जिस तरह यूनिवर्सिटी हमारी फॉलो करती है, आपने उसको शुरू कर देना। चैप्टर 2 है लिटरेचर, जिस तरह ये है ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद चैप्टर हमारा 2 स्टार्ट हो गया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इसके 3 टाइप्स हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता आप आगे लेकर चल सकते हैं। तो मैं अब आपकी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। ये सेम वही जैसा आपका चैप्टर 1 था, मेन हेडिंग है 1.1 दे दिया चैप्टर के बाद। फिर आपकी अगर 1.1 की या 2.1 की एक्सटेंशन है तो आप उससे आगे 2.1, 2.2 जो भी आपकी हेडिंग बनती है वो आप उसको दे सकते हैं। इस तरह ये चैप्टर आपके चलते जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूँ। जिस तरह मटेरियल्स एंड मेथड आ गया, आप केमिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि कंप्यूटेशनल के अंदर आप केमिकल के नाम तो इतने हवाले से नहीं भी दोगे, लेकिन जो स्कीम, मेरे पास यहाँ पे 4 स्कीम थी तो मैंने 4 का हवाला दिया होगा। अगर आपके पास एक स्कीम है जिस मतलब आपने एक तरह के काम किया है तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं बगैर स्कीम के नाम पर। अगर आपने वैरायटी यूज़ की है तो आप स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, स्कीम 4 जितनी आपने स्कीम्स यूज़ की हैं उसको आप दे सकते हैं। तो रेफरेंस होगा आपके जो डिज़ाइन मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि इस थीसिस जो है ये सोलर सेल के ऊपर है, तो सारे स्कीम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी कैप्शन नहीं है क्योंकि ये आपके मटेरियल्स हैं। उसके अलावा आप कंप्यूटेशनल डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं कि जो कि आपके सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं, उनके फ़ायदे आप बता सकते हैं, उनके जनरल पैरामीटर्स आप बता सकते हो कि आपने कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए हैं जो जनरल है। कंप्यूटेशनल डिटेल है, क्योंकि मैंने 4 स्कीम थी तो मैंने यहाँ पर अलग अलग बताया। स्कीम 1 के अंदर मेरे क्या पैरामीटर्स थे, स्कीम 2 के अंदर मैंने क्या पैरामीटर्स रखे, स्कीम 3 के अंदर पैरामीटर्स क्या थे, स्कीम 4 के अंदर पैरामीटर्स क्या थे। उसके बाद आपका चैप्टर 4 रिजल्ट एंड डिस्कशन स्टार्ट होगा। इसमें आपने रिजल्ट भी बताने हैं और उनको डिस्कस भी करना है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप स्कीम 1 के अंदर स्कीम 1 को कंप्लीट डिस्क्राइब किया होगा। उनके फिगर्स हैं, उनके टेबल्स वगैरह भी इसी के अंदर आएंगे। आपने उनकी कैप्शन साथ साथ रखनी है, फिगर्स का हवाला देना है। कि मेरे रेड करने की रीज़न यही है कि मुझे दूर से देख के पता चल जाए कि मैंने उसको मेंशन किया है या नहीं किया। आप एट दी एंड उसको कंट्रोल ए करके ब्लैक कर सकते हैं। बहरहाल क्योंकि आप ब्लैक एंड वाइट में भी अगर आप थीसिस जमा करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएंगे।
अगर आप कलर में करवाते हैं तो इसको आप लाजमी तौर पर ब्लैक कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेड एक किस्म की खतरे की निशानी होती है। ये उनकी फिगर्स जो आपका थीसिस या पेपर के हवाले से की सारी डिटेल आपने यहाँ पर मेंशन करना है, और आपने वही गाइडलाइन फॉलो करनी जो आपको यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है। ये स्कीम 1 चल रही है, स्कीम 2 उसके बाद आएगी, ये सारी अभी तक स्कीम 1 है। इसके बाद स्कीम 2, इस तरह आपकी ये डिस्कशन चलती रहेगी। सारी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपकी स्कीम 4 ख़त्म हुई, और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5 समरी है, जो आपके पूरे थीसिस वर्क को समराइज करेगा। उसके बाद रेफरेंसेस जो कि आपने नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से देना है। तो ये थीसिस जो है 100 पेज का, आप बस फॉलो कर लें कि आपने इंट्रोडक्शन के 8 से 10 पेज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के तकरीबन 15 पेज, 12 से 15, और उसके अलावा आपके जो मटीरियल एंड मेथड है आपके हो सकते हैं 10 तक जाए, ज़्यादा नहीं जाएंगे, मुश्किल है। अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो आप करें। उसके अलावा बाकी जो फुल फिट करना है आपने वो है रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर, मैक्सिमम पेज 25-30 पेज आपने रिजल्ट एंड डिस्कशन के अंदर रखना है। तो अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लेकर चलता हूँ थीसिस। ये है स्टार्ट पेज। स्टार्ट पेज एडिटेबल है, आपने यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन को फॉलो करना है। डिक्लेरेशन के अंदर ये देखिए आप, ये 20 रखा हुआ, जो कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के कहने के अगेंस्ट है, जो कि अभी हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देखी थी टाइटल पेज की। इसलिए मैं आपको रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपने इसको फॉलो करना है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? आपने सिंपल गूगल सर्च करना है और जाना है यूएफई डायरेक्टरेट्स में एडवांस स्टडीज़ के अंदर। वहाँ से आपको थीसिस राइटिंग और डाउनलोड्स की जगह पर डिटेल मिल जाएगी। तो ये पेज भी आपको वहीं से मिलेगा। बेहतर है आप इसको फॉलो करें, क्योंकि ये आपको कंप्लीट देगा, आपका इस पर ऑब्जेक्शन के चांसेस मिनिमम होंगे। इसे यहाँ पे डिक्लेरेशन का लिखा हुआ कि 12 बोल्ड रखना है। अब आप जो भी चेंज करते हैं, अगर आपके ग्रेजुएट स्टडीज़ वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका चल जाता है। तो स्टार्ट पेज में हम आगे देख लेते हैं। डिक्लेरेशन के बाद जो बाकी टेक्स्ट है वो आपने 12 रखना है फॉन्ट साइज में। उसके अलावा आपने ये एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपके सुपरवाइजरी कमेटी भी शामिल होगी। आप किसी से कितनी कापी दे रहे हैं, और आपके अगर को सुपरवाइजर तो आपने उसको सेकंड पे रखना है, फिर मेंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद डेडिकेट करना है आपने अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को एक्नॉलेज करना है आपने। उसके अलावा आप जाएंगे उसके एक बाद फाइनल थीसिस लिखने पे। एब्स्ट्रैक्ट है जो कि आपने पूरे थीसिस लिखने के बाद सबसे एंड पर लिखना है। इसका अगर आप साइज देखें तो ये देखिए 16 है एब्स्ट्रैक्ट हेडिंग, हमने देखा है पीछे यहाँ थीसिस गाइडलाइन के अंदर आप देखें, गाइडलाइन फॉर थीसिस ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो इन सारों के जो साइज आप रखने फ़ॉन्ट 14 रखना। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ें आपका वही टेबल ऑफ कंटेंट है, आपने ये वाले देने। ये वैसे अक्सर कंपलसरी कर देते हैं ग्रेजुएट स्टडीज़ वाले। वो कहते हैं कि हमने जो साइन करना है, मतलब ग्रेजुएट स्टडीज़ वाले ने वो यहाँ पर साइन करना है। लेकिन बेहतर है आपने डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट देने हैं यहाँ से। ये वाला डिटेल से फ़ायदा ये होता है पढ़ने वाले को आसानी रहती है कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ पर मेंशन है, और ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है। आप जब चाहें उसकी पर्टिकुलर जगह पर जा सकते। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रक्शन आ रही है कि कंट्रोल के साथ मैं अगर क्लिक करता हूँ तो इस सब हेडिंग या इस हेडिंग की तरफ मुझे ले जाएगा, मुझे मैनुअली मूव नहीं करना पड़ता। अगर आपने इस तरह की हेडिंग देनी है तो आप दे सकते हैं, मैं आपको आगे जाके भी बताऊँगा। खैर हम चलते हैं कि लिखना कैसे है। मैं कंट्रोल एन करके एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ। मैं वापस एक दफ़ा पीछे जाऊँगा। मैं अब सारा तो बैठ के नहीं लिखूँगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो ऊपर वाले पेज पर है कि आपने सबसे एंड पर लिखनी है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। तो
आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं चलो बिल्कुल मैं कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि देख लेते हैं आपको ताकि लिखने में आसानी रहे। चैप्टर 1 है और यहाँ पर लिखा है, मैं बोल्ड लेटर में लिखूँ CHAP चैप्टर 1। उसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। अगर आपको शॉर्टकट का नहीं पता तो आप यहाँ से जाके इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। शॉर्टकट ही वो आपको बता भी देगा, कंट्रोल और हाफ। तो इस पे करने पे आपका वो राइट साइड पे कर देगा। आपने यहाँ पे बताना है इंट्रोडक्शन। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी वर्ड की सेटिंग नहीं है तो आपने क्या करना है, चैप्टर 1 पर जाएं, इसको हेडिंग 1 का नाम देना है। अब ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है? इसका जो साइज है, वो जो कलर है वो ब्लैक नहीं है। नंबर 2, इसका जो फ़ॉन्ट लैंग्वेज स्टाइल है वो कैलिब्री में है। आपको क्या चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन। फिर अब आप क्या करें, आप इस पर जाएँ, फ़ॉन्ट पे हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करें, इसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने में हेडिंग 1 ही रहने दें आप इसको। स्टाइल बेस है वो भी नॉर्मल। मेन चीज़ कलर, आप कलर पे जाएँ, इसको ऑटोमेटिक कर दें, वो ब्लैक है आपका। उसके अलावा जो फ़ॉन्ट है वो 16 ठीक है। कैलिब्री की जगह आप इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दें और आपने इसको बोल्ड कर दें। अब ये आपकी मर्ज़ी कि आपने सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे ये रूल्स फॉलो करवाने हैं और आपकी पूरी डॉक्यूमेंट अपडेट कर दी, या आने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो इसको फॉलो करें तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मज़ीद आपने अगर सेटिंग करने का, फॉर्मेट में जाकर पैराग्राफ की सेटिंग करनी है, फ़ॉन्ट की, टेबल की, लैंग्वेज की, नंबरिंग की, वो आप यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो आप इसको बस ओके कर दें, आपकी हेडिंग 1 सेट हो जाएगी। अब आप देखिए तो यहाँ पर आपको ये साइड पे एरो का निशान नज़र आ रहा है, मतलब ये आपके चैप्टर 1 एक्सटेंडेड है। इसी तरह इंट्रोडक्शन है, आप इसको भी हेडिंग 1 दे दें। अब आपको ये सेट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये राइट अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारी अपनी मर्ज़ी से है। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर। अब आपको ये नॉर्मल टेक्स्ट, अब आप देखें कि नॉर्मल टेक्स्ट में तो है, लेकिन आपकी ये जो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं है, तो फिर आप इसको भी मॉडिफाई कर लें। राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, नॉर्मल टेक्स्ट ठीक है। आपने साइज़ बढ़ाना है, 12 कर देना है। टाइम्स न्यू रोमन आपका रिकमेंडेड है, तो आप उसको वही रहने दें और इसको भी न्यू डॉक्यूमेंट भी इसी के अकॉर्डिंग कर लें, ताकि इससे नहीं जो करें वो भी ऐसे करें। उसके बाद आप यहाँ पे चैप्टर के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। सर ये है, टैब की स्पेस देनी है, रेफरेंस देना है आपने। बेहतर है तो आप एंड नोट से रेफरेंस है और साथ साथ ही दें। रेफरेंस के लिए आपने यूनिवर्सिटी पैटर्न को फॉलो करना है, जो कि पाकिस्तान जर्नल ऑफ नोटेशन, जो मैंने आपको साइनॉप्सिस के अंदर बताया था, जो वीडियो है, अगर आपको नहीं पता तो आप साइनॉप्सिस वाले वीडियो में देख लें। तो एक चीज़ और, आप अपने साइनॉप्सिस का कुछ मटेरियल जिसका कि इंट्रोडक्शन हुआ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसको पढ़िए की स्टाइल तो हमने सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारे से एक मिसिंग चीज़ रही, वो ये कि जो हेडिंग 1 थी उसके अंदर तो हमने लेफ़्ट और लाइन अलाइन नहीं किया, लेकिन नॉर्मल के अंदर हमें करना होगा। अदरवाइज़ आपको बार बार इसको जस्टिफाई करना होगा। तो उसकी खपत से बचने के लिए आप क्या करें, इसको फिर से एडिट कर लें, मॉडिफाई करें। यहाँ पर तो आपको सामने से नज़र नहीं आ रहा, जैसे ये देखिए, ये तो सेंटर अलाइन करेगा, ये राइट अलाइन करेगा, इस वक्त लेफ़्ट अलाइन है। तो आप क्या करें, फॉर्मेट के अंदर जाएं, फॉर्मेट में आपने पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ अलाइनमेंट, तो आपकी लेफ़्ट है, आपने इसको करना है सेंटर। सेंटर में करेंगे बिल्कुल आ जाएगी, तो आप उसको रहने जस्टिफाई करें। आप जस्टिफाई करने पे आपको नीचे उसकी दिखा भी रहे कि ये इस तरह के होगा आपको, तो ठीक है। और जो लाइन स्पेसिंग है वो भी हमें पता है, हमने 1.5 रखनी है पूरे उसकी किसी। और जो स्पेशल है, आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो 1.5 की, मतलब आप चलो 0.5 रख लें, इसका और करें और इसको भी आप ओके कर दें। ये देखें आपके पास इसी, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने सबसे पहले करनी है वो ये कि आपने सबसे पहले जाना है लेआउट्स। लेआउट्स में जाने के बाद आपकी जो मार्जिन की सेटिंग है वो देखनी है आपने, वो कौन सी है। आपको याद होगा कि इसकी इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था जो लेफ़्ट है वो 1.25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पर देखिए आपको नज़र नहीं आ रहा, आप देखें कस्टम मार्जिन के अंदर,
कस्टम मार्जिन करेंगे वो आपसे पूछ लेगा आपने कहाँ पर किस चीज़ को अलाइन करना है। तो राइट के अंदर हमने इसको रखना है 1.25। बाकी आप इसको कुछ भी ना दें, ओके कर दें। ये हमने लेफ्ट किया था, ये राइट, इसका आपने खास ध्यान रखना है। ये हमने गलती से किया है, ठीक किया हमने, राइट कर दिया। राइट का नहीं करना आपने, लेफ्ट को करना है, क्योंकि जो हमारी थीसिस की बाइंडिंग होनी है वो लेफ्ट साइड से होनी है, ना कि राइट साइड से। तो ये अब आपके पूरे थीसिस इस डॉक्यूमेंट के अंदर यही फॉलो चलेगा। उसके अलावा आप साइज़ देख लें, साइज़ आपका A4 ही है। अगर आपने यूनिवर्सिटी के टेम्पलेट को चेक करना है तो आप वहाँ से भी हम देख सकते हैं, मार्जिन चेक कर लेते हैं ताकि गलती के चांसेस ना हो। 8.5 इंटू 11, 8.5 इंटू 11, 8.5 इंटू 11 यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, ये रहा आपको 8.5 इंटू 11, मतलब आपका लेटर साइज होना चाहिए। लेकिन आपको एक लॉजिकली बात बताऊं, चलता है A4 साइज ही। इंस्ट्रक्शन में तो लेटर है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में चलती हैं चीज़ें वो लेटर साइज का बताया गया है, लेकिन A4 पे प्रिंट किया जाता है। तो अब आपकी उस पर मर्ज़ी पे है, A4 चले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्मली पेज चलते हैं वो A4 साइज के ही चलते हैं। तो अब आपकी आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा मर्जी यूज़ करें। बहरहाल जो 2020 की रिक्वायरमेंट में है उसके अंदर तो लेटर साइज ही बनता है, आप लेटर करें तो बेहतर है ताकि यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन को। तो जब आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पर आप देखें कि जो आपका टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो उसके लिए फिर आप जाकर नॉर्मल में इसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई में आप यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो आप जाएँ फॉर्मेट में, पैराग्राफ, पैराग्राफ में ये लेफ्ट है, आप इसको कर दें जस्टिफाइड। बाकी सब ठीक है, आप इसको ओके करें और यहाँ से इसको फाइनलाइज कर दें। अभी आपका नॉर्मल ठीक है, रेफरेंस भी आपकी गिवन है, आप बाद में इसको साथ साथ लगा लीजिएगा। मैंने क्योंकि कॉपी किया है तो मैं इसको बाद में अपडेट करूँगा तो ये मेरे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है, एंटर दबा दें, बैक स्पेस। अभी हमारी हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 को आप सेट करेंगे, कैसे करना है, मॉडिफाई करना है आपने। हेडिंग 1 है, आपने इसको बोल्ड करना है, 16 करना है, टाइम्स न्यू रोमन करना है, ये ठीक है। बाकी सेंटर तो इसको ओके कर दें। इसी तरह आपको हेडिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। जिस तरह ये देखिए 1.1 हेडिंग है ऑर्गेनिक सोलर सेल्स के ऊपर, तो यहाँ पर आप लिखें, सिंपल टेक्स्ट आया, आप इसको हेडिंग 1 का नाम दे दें और पीछे लिखें 1.1। आपने स्पेस देनी है तो ठीक, नहीं देनी तो आप इसको बैक स्पेस दबा के कॉर्नर पे करें। इसके अलावा आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, आपका जो पेज मार्जिन है वो क्या है, ध्यान रखना है आपने स्टार्ट से। आप लेआउट्स के अंदर पहले चेक कर लें कि आपका है क्या। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे देखें साइज़ में, साइज़ आपका लेटर है और मार्जिन आपने दोबारा कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सेट किया था वो कहीं चेंज ना कर दे उसकी। तो आपका जो लेफ्ट है वो 1.25 है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं हुआ। आपने कंटिन्यू रखना है आगे, बैक स्पेस से बल्कि आपका ख़त्म होगा, आप एंटर दबाएं और आप आगे काफ़ी लिखते जाएं। मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ हेडिंग के लिए। उसके बाद आपने भी इसकी सब हेडिंग पर जाना है, आप लिखें 1.1.1। उसके बाद आप इसकी डिटेल में कुछ भी आप जो भी अपने थीसिस के अकॉर्डिंग हेडिंग दें। आप चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंड ओवरव्यू, तो ये इसका आगे यहाँ पर। अब मैंने इसको दे रहा है हेडिंग 2। आप होम पर जाएं और हेडिंग 2 को फाइंड करें। हेडिंग 2 को देख लें आप क्या, अगर आपके पास ये सेट नहीं है तो आप मॉडिफाई करें इसको। मॉडिफाई में हेडिंग 2 ठीक है और बोल्ड करना है, 14 साइज है, टाइम्स न्यू रोमन है।
उसको आप ओके रख करें और इसको बैक स्पेस दबा के इसको भी साइड पर कर दें। फॉन्ट साइज 14, क्योंकि ये सब हेडिंग है, इसका कितना है 16। इसका आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें कि ये कोई और ना हो। मैं किसी से ही चेक करता हूँ जिसका साइज़ 14 होगा होपफुली। ये 14 है। आपकी जो हेडिंग है हेडिंग 2, उसका साइज़ आपने 14 रखना है। जो हेडिंग 3 है उसका साइज़ आपने 12 रखना है। जिस तरह ये आपकी तो खैर सब हेडिंग है 1 पॉइंट, इसकी सब हेडिंग जिस तरह ये वाली, इसका आपने 12 रखना है। तो ये ध्यान रखना आपने जब भी चीज़ें लिखें, क्योंकि हमारी हेडिंग 1 ये वाली है जिसका 16, तो गलती से हमने इसको भी हेडिंग 1 दिया हुआ, हालांकि ये हेडिंग 2 है, और जिसको हमने हेडिंग 2 नाम दे दी वो हेडिंग हमारी 3 है। अगर आपकी ये सेट नहीं तो आप इसको राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, और उसको आपने बोल्ड 12 टाइम्स न्यू रोमन के अंदर लेकर जाना। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, इसकी एक ख़ास वजह जो है सेट करने की वो ये है कि जब आप इसको स्टार्ट में ले जाकर बिलफर्ज यहाँ पर आपने जब इंसर्ट में जाकर, इसके अलावा आपने पेज नंबर देना है। पेज नंबर पे के लिए आप जाएं इंसर्ट और पेज नंबर, यहाँ से भी आप दे सकते हैं पेज नंबर बॉटम के अंदर जाकर, ये साइड की है, और आप साइड पर डबल क्लिक करेंगे इसको हटा देगा। इसके अलावा अगर आपने कंटेंट पेज ऐड करना है यहाँ पर, तो आप जाएं रेफरेंसेस और टेबल ऑफ कंटेंट, आपको जौन सा रखना हो 1 लेवल 2 लेवल, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये मैनुअल टेबल है, तो इस पर अगर आप क्लिक करें आपकी जो भी है वो यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको एडिट कर लें, आप इसको ये वाला कर लें टेबल ऑफ कंटेंट टाइप 2। इसके अंदर वो आपकी हेडिंग सब हेडिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट कर देगा। अगर आप इसको भी एडिट करना हो तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड है कि ये सेंटर में हो, बोल्ड हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, तो ये सारी सेटिंग फिर आपने खुद मैनुअली करनी है। कंट्रोल ई से सेंटर होगा, बोल्ड करें इसको, इस तरह की। तो मुझे उम्मीद है आप ये सारा काम एंड तक कर सकते हैं। रेफरेंसेस भी आपने देने हैं, और ड्रा में आप देखने को चीज़ नहीं ज़रूरत, डिज़ाइन के अंदर ज़रूरत नहीं, लेआउट्स तो मैंने आपको बता दिया। रेफरेंसेस में था आपका रिव्यू है, यहाँ पर आपको कमेंट्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज चेक करने का आप यहाँ से कर सकते हैं, चेक एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। व्यू में अगर आप ग्रिड लाइन नेविगेशन लाना चाहते हैं तो ये नेविगेशन आपको साइड में नज़र आ जाएगी। स्केल ऑन करने के लिए रोलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और प्रिंट लेआउट के अंदर हम ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये आपने हटाना है, आप हटा लें। एंड नोट के ज़रिए आपने रेफरेंसेस लगाने हैं एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। जैसे बिलफर्ज में अगर इसको अपडेट करता हूँ नंबर स्टाइल के अंदर, तो इसके अंदर जितने भी रेफरेंसेस मौजूद हैं वो इसको अपडेट करके इसके एंड पर ले जाएगा। इसके अलावा जो आपकी जो स्टार्ट पेजेस थे उसको आपने सेपरेट ही रखना है, उसके साथ कंबाइन नहीं करना। जैसे मैंने अलग किया हुआ ना यहाँ पर स्टार्ट पेजेस में, आपने इसी तरह इनकी अलग फाइल बनानी ताकि ये पेज नंबरिंग आपकी मर्ज ना करे, क्योंकि ये अलग है ना, इनका प्लेजरिज्म चेक होता है। आपका जो प्लेजरिज्म चेक होना है वो इस थीसिस का होना है जिसके अंदर आपका टेक्स्ट है, जिसके अंदर आपकी डिटेल मौजूद है। आपकी चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले आपने इसको इस तरह की गिनती में रखना है। मैं देकर रोमन में, बाकी आपका सिंपल है। मैं एक फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये चलता जाएगा। ये आपका अपना डाटा है जो भी आपने इसके अंदर लिखना है। बाद में बिब्लियोग्राफी आएगी, रेफरेंस आपके ऑटोमेटिक हैं जो कि यूनिवर्सिटी को फॉलो करेंगे। ये 87 है, तो आप स्टार्ट पेज मिला के ये अराउंड अबाउट 100 बन जाते हैं साइन वगैरह पेज के मिलाकर। ये पेज काउंटर 96, तो इजीली आपका भी हो जाएगा। तो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन रह रहा हो माइंड के अंदर, कोई आपको परेशानी हो, तो आप मुझे ईमेल करके या कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द उसी दिन आपको जवाब दूँ। तो उसके लिए आप अपने कमेंट के अंदर भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपको फिजिबल ना लगे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।